हेलो एवरीवन, DLWES में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉडल डेवलपमेंट करेंगे। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो जीन प्याजे की थ्योरी से बहुत प्रभावित है। कोहलबर्ग जो है एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि मॉरलिटी क्या है, सही और गलत के बारे में जो हम सोचते हैं या फिर जो हम मानते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, मॉरलिटी कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। अब नैतिकता तो ये है कि सही और गलत के बारे में जो हम विश्वास करते हैं, जो हमारी धारणाएं होती हैं, वो मॉरलिटी कहलाती है। लेकिन नैतिक विकास क्या होता है, सही और गलत के बारे में जो हम प्रोग्रेसिव एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। अब कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुछ पक्ष बताए हैं, 4 इसके एस्पेक्ट्स बताए हैं: मॉरल रियलिज्म, मॉरल कोऑपरेशन, मॉरल डायलेमा, मॉरल रीजनिंग। मॉरल रियलिज्म क्या है? मॉरल रियलिज्म मतलब यथार्थवाद, सही मॉरलिटी के बारे में जो रियलिटी है, नैतिकता के बारे में जो नियम निश्चित किए गए हैं, बिल्कुल डेफिनेट किए गए, फिक्स किए गए, जो कि चेंज नहीं हो सकते, वो मॉरल रियलिज्म कहलाती है। मॉरल कोऑपरेशन क्या कहलाता है? मॉरल कोऑपरेशन वो होता है, कुछ हमने रूल्स बना दिए, जैसे रेड लाइट को क्रॉस करोगे तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर एम्बुलेंस उस रूल को तोड़ती है कि भाई अगर रेड लाइट हो रखी है और एम्बुलेंस उसको क्रॉस कर जाती है तो उसमें क्या कहलाएगा? वो मॉरल कोऑपरेशन कहलाएगा। समाज की भलाई के लिए अगर रूल्स को ब्रेक किया जाता है तो वो गलत नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मॉरल कोऑपरेशन मतलब नैतिक सहयोग कहलाएगा। मॉरल डायलेमा क्या है? मॉरल डायलेमा है कि जिस डायलेमा क्या होता है, एक दुविधा होती है, जैसे सही और गलत के बारे में डिसीजन ना ले पाना, दुविधा में फंस जाना, वही क्या कहलाता है? आपका मॉरल डायलेमा कहलाता है। मॉरल रीजनिंग क्या होती है? सही और गलत के बारे में थिंकिंग करना, सोचना, चिंतन करना, मॉरल रीजनिंग कहलाती है। इस तरह से कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट्स बताए हैं: मॉरल रियलिज्म, मॉरल कोऑपरेशन, मॉरल डायलेमा, मॉरल रीजनिंग। अब कोहलबर्ग ने लेवल्स भी बताए हैं कि जैसे बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है उसके 3 लेवल्स में डिवाइड किया उस मॉरल डेवलपमेंट को। उस मॉरल डेवलपमेंट को जो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसका फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल मेथड, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल एंड ए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब हम एक चीज़ याद रखेंगे, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल से पहले क्या आएगा? प्री आ जाएगा, कन्वेंशनल के बाद क्या आ जाएगा? पोस्ट आ जाएगा। सो प्री कन्वेंशनल लेवल एंड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है 3 to 9 या फिर 4 to 10 ईयर्स का माना है। कन्वेंशनल लेवल को 9 से लेकर 12 या फिर 10 to 13 ईयर्स माना गया है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को 13 to 18 ईयर्स माना गया है या फिर 12 to 18 ईयर्स माना गया है। पोस्ट कन्वेंशनल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर आपको युवा वर्ड दिखेगा, युवा शब्द जहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको यूँ समझ लेना वो 3rd लेवल से बिलोंग करता है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल्स को भी उसने क्या डिवाइड किया गया है? 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। लेवल 3 है बट स्टेज 6 है। हर लेवल को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। प्री कन्वेंशनल लेवल को भी 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल लेवल को भी 2 स्टेज में डिवाइड किया गया और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल को भी 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। प्री कन्वेंशनल लेवल पनिशमेंट और ओबीडियंस से रिलेटेड है, या तो बच्चे को सज़ा मिलेगी या फिर वो आज्ञा का पालन करने वाला बच्चा होगा। अपनी सज़ा के डर से जिस नियम को वो मानता है वो क्या कहलाता है? आपका पनिशमेंट और ओबीडियंस फर्स्ट स्टेज से रिलेट हो जाएगा। ये कौन से स्टेज से हो जाएगा? फर्स्ट स्टेज से रिलेट हो जाएगा। अब बात आती है, ये बाहरी होता है, इसका इन्फ्लुएंस जो मिलेगा वो बाहरी मिलेगा, मतलब वो पनिशमेंट के डर से करेगा या फिर उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ मिलेगा उसके डर से करेगा। अब सेकंड जो स्टेज आती है वो आती है पर्सनल बेनिफिट। अगर वो कोई काम करेगा तो उसके पीछे अपना लालच देखेगा, उससे क्या प्रॉफिट होगा। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि तुम मेरे स्कूल का काम कर दो तो मैं आपका ये काम कर दूंगा, मीन्स उसके हर काम के बदले में उसने कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो कौन से उस स्टेज में आ जाएगा? आपकी सेकंड स्टेज में आ जाएगा। लेवल फर्स्ट रहेगा बट स्टेज कौन सी हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। डर से जो पालन करेगा वो फर्स्ट स्टेज आ जाएगी।
पर्सनल बेनिफिट को ध्यान रखिएगा, वो सेकंड स्टेज आ जाएगी। अब बात आती है थर्ड स्टेज की, कन्वेंशनल लेवल की। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्या बनने की कोशिश करता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है। इस अच्छा बनने के चक्कर में कई बार दूसरे बच्चों की शिकायत भी लगाता है। तो वो कौन सी स्टेज आ जाएगी, आपकी थर्ड स्टेज आ जाएगी। लेवल आपका सेकंड रहेगा बट स्टेज कौन सी हो जाएगी, आपकी थर्ड हो जाएगी। अब कन्वेंशनल लेवल में ही क्या होता है, वो सोशली जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। जैसे कि रात को लेट घर पे नहीं आना चाहिए, टाइम से घर पे आ जाना चाहिए खेल के, और स्कूल की क्लास को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, टाइम पे उठना चाहिए। इस तरीके से वो क्या करना शुरू हो जाता है, उन रूल्स को मानने लग जाता है, वो समझने लग जाता है उन रूल्स को। तो कौन सी स्टेज आ जाएगी, आपकी सेकंड आ जाएगी। अच्छा बनने की कोशिश करता है, सोसाइटी के रूल्स को समझने लग जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, आपकी सेकंड हो जाएगी। कन्वेंशनल लेवल, लेवल सेकंड हो जाएगी बट स्टेज जिसमें अब बच्चा अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा वो थर्ड स्टेज हो जाएगी। और सोशली जो उसमें समझ डेवलप होगी वो कौन सी हो जाएगी, स्टेज 4 हो जाएगी। अब लेवल थर्ड की बात आती है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें ये 13 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक का बच्चा होता है। इसमें युवा शब्द आपको क्वेश्चन के अंदर डेफिनेटली मिलेगा। इसमें क्या करता है, बच्चा सही और गलत के बीच में निर्णय करना शुरू कर देता है। सही और गलत के बीच में निर्णय, यहाँ फोर्थ स्टेज में उसे सही और गलत का पता लग रहा था, उसे फील हो रहा था, वो समझ पा रहा था, बट यहाँ डिसीजन लेगा बच्चा। सोशली जितनी बातें सही होंगी और गलत होंगी उनको डिसाइड करके वो क्या करेगा, बिहेव करेगा। वो कौन सी आ जाएगी, आपकी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आ जाएगी। बट जो स्टेज होगी वो फिफ्थ होगी आपकी। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स को मानेगा, मतलब वो सोसाइटी में अगर कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनके क्या करेगा, उनको चेंज करने की भी उसके अंदर क्या होगी, योग्यता होगी। उनको चेंज करने की वो कोशिश करेगा, जिसमें वो चेंजेस ला सकता है, बदलने की उसमें क्षमता होती है, वो सिक्स्थ स्टेज होती है। मतलब निर्णय लेने की और उन चीज़ों को चेंज करने की। ये कौन सा लेवल आ जाएगा, थर्ड लेवल आ जाएगा। और स्टेजेस कौन सी होंगी, फिफ्थ एंड सिक्स्थ होंगी। फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या करेगा, पनिशमेंट और ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेगा। सेकंड स्टेज में वो क्या करेगा, अपना पर्सनल बेनिफिट देखेगा, बदले में उसे कुछ ना कुछ चाहिए। थर्ड स्टेज में बच्चा क्या करेगा, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश करेगा, इसके लिए वो किसी की शिकायत भी लगाएगा। फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि बच्चा जो है ना सही और गलत के बारे में समझ डेवलप हो जाएगी उसके अंदर। फिफ्थ स्टेज में क्या हो जाएगा, वो निर्णय लेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करेगा तो उसके बदले में उसे पनिशमेंट मिलेगी। सिक्स्थ में क्या होता है, अगर उसे कुछ गलत भी नजर आता है उसको चेंज करने की उसमें क्षमता हो जाती है। जैसे कि अगर कॉलेज से किसी बच्चे को निकाला जा रहा है, अगर उसमें अच्छे गुण है तो क्या करेंगे, सारे बच्चे यूनिटी बना के उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि इस बच्चे को कॉलेज की प्रिंसिपल को नहीं निकालना चाहिए। उनमें चेंजेस लाने की उसमें क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है। इस प्रकार से ये 6 स्टेज हैं, इन्हीं से लेवल से और स्टेजेस से ही क्वेश्चन बनता है और डेलिमा से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इसकी एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है जो कि हाइंस के बारे में है। हाइंस डेलिमा जो हाइंस के बारे में है, इसने कोहलबर्ग ने ही दी है कि हाइंस एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे दवाई की ज़रूरत है, केमिस्ट उसके पास वो दवाई है लेकिन उसके बहुत ज़्यादा वो प्राइस बता रहा है। तो उस हाइंस के सामने दो ही सिचुएशन है, या तो वो वहाँ से उस दवाई को चोरी कर ले या फिर वो क्या कर ले, अपनी वाइफ को मरने दे। वो रिक्वेस्ट भी करता है, जब उसकी केमिस्ट नहीं मानता तो वो लास्ट में उस दवाई को क्या करता है, चोरी करता है। और अपने इस डिसीजन तक पहुँचने के लिए वो रीजंस बताता है। तो कोहलबर्ग वही कहता है कि डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो रीजन दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस प्रकार से जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग ने दी है उसमें उसने क्या दी है, 3 लेवल बताए हैं और 6 स्टेज बताए हैं। आई थिंक कोहलबर्ग का आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।